Hello friends, Namaste. My name is Dr. Rajendra Sahu. I am a consultant pain and spine specialist at Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. Hello friends. So today I am going to talk about a very important and pertinent topic. गौर से सुनिए. एक तो होता है काफ़ी लोग जो आते हैं वो घुटना का दर्द लेके, नी पेन को लेके या आर्थराइटिस को लेके, वो उसको वेराइटी, टाइप, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट उसको लेके कंफ्यूजन में रहते हैं. ठीक है, मैं आज उसको दूर करना चाहता हूँ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस. एक तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है, आर्थराइटिस एंड में होता है. आर्थराइटिस इज जनरलाइज्ड टर्म, मतलब जॉइंट, कोई भी जॉइंट, उंगली का हो सकता है, रिस्ट, एल्बो, नी, हिप, कोई भी जॉइंट को डैमेज, चेंजेस होके डैमेज होता है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन, उसका आर्थराइटिस बोलते हैं. लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस आर द टू कॉमन फॉर्म एंड दे आर डिफरेंट. चलिए मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है. एक तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओल्ड एज में होता है, 50s, 60s या 70s में. व्हेयरएज रियूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज में होता है. ओके, 20s to 50s. ठीक है, 20 से 50 साल के बीच भीतर में होता है. दो एक्सेप्शन है, लेट एज में हो सकता है, बट दिस इज द कॉमन एज. नंबर 2, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन सा जॉइंट अफेक्ट होता है? टिपिकली मोस्ट कॉमन इज नी. पहले नी होता है, हिप हो सकता है, एंकल हो सकता है. व्हेयरएज रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में कॉमनेस्ट होता है ये हैंड की स्मॉल जॉइंट्स, रिस्ट, ये एमसीपी, पीआईपी, ये स्मॉल जॉइंट होता है कॉमनली. ओके, हैविंग सेड दिस, नी, एंकल, शोल्डर, एल्बो सब कुछ हो सकता है. तो ये एक पॉलीआर्थराइटिस होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में. ठीक है, कॉमनली ये सब स्मॉल जॉइंट्स होता है. व्हेयरएज ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी जॉइंट टिपिकली होता है. ये जॉइंट्स इतना कॉमन होता नहीं, हो भी सकता है बट कॉमन नहीं है. नंबर 3, क्यों होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड डिजीज है. आपको उम्र हो गया, 50, 60, 70 हो गया, आपको होता है. यूजुअली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होता है एज के हिसाब से. एज होता है और बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होता है. वियर एंड टियर, डैमेज होता है एज के हिसाब से. ओके, व्हेयरएज रियूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एज के साथ लेना देना. वो क्या है, यंग एज में होता है. वो वियर एंड टियर नहीं, वो इन्फ्लामेशन होता है. मतलब शरीर में जो एंटीबॉडी होता है, आपको कोरोना के टाइम से लेके आपको एंटीजन एंटीबॉडी आप नाम सुने होंगे. तो एंटीबॉडी जो होता है वो आपको प्रोटेक्शन देता है शरीर में. ये एंटीबॉडी अबनॉर्मल बिहेव करता है. इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग वो जॉइंट को डैमेज करता है. टिपिकली रिस्ट, स्मॉल हैंड के स्मॉल जॉइंट्स, एल्बो, नी डैमेज करता है. वो डैमेज करने से फिर जॉइंट का साइनोवाइटिस, इन्फ्लामेशन होके जॉइंट फूल जाता है. डिफरेंस, नी आर्थराइटिस में आपको जॉइंट इतना स्वेलिंग नहीं होगा, पेन होगा. हियर यहाँ पे पेन होगा, उसके हिसाब से जॉइंट भी स्वेलिंग हो जाता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में. तो उसका जो कारण होता है उसमें भी डिफरेंस है. नेक्स्ट पॉइंट, सिम्टम कैसे मैनिफेस्ट होता है? नी आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप जब ज़्यादा चलने लगते हैं पेन आपको बढ़ता है. यू आर सिटिंग, रेस्ट, कुछ पेन नहीं है. जैसे आप बैठ के उठते हैं, ज़्यादा चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते, पेन बढ़ता है. व्हेयरएज रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में उल्टा, रेस्ट में पेन होता है. कॉमन आपको रात को होता है. जब सुबह उठते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है. ये जॉइंट स्वेलिंग हो जाता है, आप उसको मोड़ नहीं पाते, स्टिफनेस हो जाता है, आधा 1 घंटा तक रहता है. फिर जैसे थोड़ा दिन बढ़ता है कम होता है. ये मोटा मोटी डिफरेंस होता है. नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. जो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो जॉइंट इन्फ्लामेशन, साइनोवाइटिस है, उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है. उसको बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटिक ड्रग्स, डीमैट्स होते हैं. जो एंटीबॉडी जो डैमेज करते हैं उसको लेके स्पेसिफिकली ब्लॉक करना है वो मेडिसिन. तो फिर वो जॉइंट इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन कम हो जाता है. जो पेशेंट आते हैं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, उनको मेडिसिन देने से 1-2 महीने में मिराक्युलसली पेन चला जाता है. सिम्टम्स पूरा आपका स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस, मूवमेंट सब कुछ चला जाता है, पूरा परफेक्टली फाइन हो जाते हैं. व्हेयरएज ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मेन ट्रीटमेंट है, आजकल
कोई एंटी ऑस्टियोआर्थराइटिस पिल नहीं है जो खाने से आपका पेन मतलब अरेस्ट हो जाएगा या फिर वो चीज़ चला जाएगा, क्योंकि एज रिलेटेड वेयर एंड टियर है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, अगर आप दवाई बंद करने लेंगे तो आपको क्या है, जॉइंट स्टिफनेस होके फिर डिफॉर्मिटी होता है। ओके, मतलब ये बांका हो जाता है हाथ का, ये बॉटोनल डिफॉर्मिटी, जेड डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर लिख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, उंगली का भी होता है। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई काफ़ी सेफ है, काफ़ी टाइम टू टाइम आपको चेक करना रहता है टेस्ट करके, तो डॉक्टर की बिना सलाह से वो मेडिसिन को स्टॉप मत कीजिए। बाकी क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नॉट ओनली द डिफरेंट जॉइंट्स क्रिपल हो जाते हैं, लोग बेड रिडन हो जाते हैं, बट ऑल्सो अदर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। व्हेयरएज ऑस्टियोआर्थराइटिस टिपिकली ओनली जॉइंट का होता है, अदर ऑर्गन हार्ट लिवर को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये मोटा मोटी दो डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका भी नज़रिया, आपका भी अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, सो दैट ट्रीटमेंट कंप्लायंस, व्हाट वी हैव सीन लॉट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट कुछ महीने के बाद बंद कर देते हैं, बहुत अच्छा हो गया, फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथी चालू करते हैं, पेन कंट्रोल नहीं होता, फिर या तो फिर उसमें स्टीरॉयड की दवाई रहते हैं, काफ़ी स्टीरॉयड लेके साइड इफेक्ट होता है, फिर आते हैं, फिर एलोपैथिक लेने आते हैं। तो ये उनको वो समझना जरूरी है दोनों में फ़र्क क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।